हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से हाउ टू राइट अ लॉन्ग ऐसे और हाउ टू राइट एन आर्टिकल, अर्थात एक लॉन्ग ऐसे कैसे लिखे और या एक आर्टिकल कैसे लिखे, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स बताए हैं। इन महत्वपूर्ण स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसे आपके एग्ज़ाम में या आर्टिकल आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप बड़े आसानी से उसे लिख सकते हैं। और क्या है वो तरीका, आइए जानिए हमारे साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप न कीजिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूट पाए। आपके लिए मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे या आर्टिकल आ गया नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय एकता। इसके विषय में आपको आर्टिकल या एक लॉन्ग ऐसे लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? कुछ साधारण से तरीके हैं, वह सिंपल मेथड है। व्हाट इज इट? वो क्या है? फॉलो सम स्टेप्स एंड राइट योर व्यूज अबाउट दैम। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और उनके विषय में अपने मत लिखने हैं। लेकिन क्या है, कैसे लिखना है आपको? अब ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप्स नंबर 1। स्टेप्स 1, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आपको अगर ऐसे आ गया, ऐसे लिखने के लिए आया है तो आप हेडिंग डालिए मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आप ये स्टेप यानी हेडिंग लिखिए। तो आप इसकी परिभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय एकता, इसकी परिभाषा आप जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं। यू कैन राइट इट डेफिनेशन इन इंग्लिश। ओके, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। इस तरह फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ। स्टेप नंबर 2, कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अनेकता का कारण। अनेकता का कारण, अब इसकी क्या कारण है? दूसरा स्टेप यानी हेडिंग डालना है। ये स्टेप्स आपको, ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ हेडिंग के रूप में ये लिखना है और इनके विषय में आपको लिख देना है। नेक्स्ट इसमें क्या होंगे पॉइंट्स, वो देखना। अब कोज ऑफ इंटीग्रेशन में दिया हुआ है पॉइंट नंबर 1, द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन, यानी एक धर्म के अनुयायी, एक धर्म को मानने वाले, ये राष्ट्रीय एकता में बाधक है। इसके विषय में आपको लिखना है। यू आर टू राइट अबाउट द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन। पॉइंट नंबर 2, वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म के आधार पर वोट करना, रीजन नंबर 2 हो गया है। तो ये पॉइंट्स, इनके ऊपर आपको अपने विचार लिख देने हैं। आपको ग्रामर के रूल्स का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, बाकी अपने विचार लिख दीजिए आप। कोई भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको लिखना है वे टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के तरीके। आपका तीसरा स्टेप आ गया। अब इस स्टेप में आप क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे और क्या हो सकता है वे तरीके? कम्युनल हार्मोनी इन सोसाइटी, यानी समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, आप इसके विषय में लिख सकते हैं। यानी समाज में आपस में प्रेम भाव होना चाहिए, किसी का एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्यूजन द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यानी स्कूल और कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना भरना। ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के विषय में आप अपने व्यूज लिख सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया। जो मीडिया दिया हुआ है, इस मीडिया के विषय में आपका, मीडिया में आपका समाचार पत्र है, टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल फ़ोन्स है, इनके माध्यम से भी जो अच्छे अच्छे जो ड्रामाज हैं, सीरियल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप
अपने विचार लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता का महत्व। अब राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है? एकता राष्ट्र को समृद्धि मिलती है, सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। इस टाइप से आप अपने विचार लिख सकते हैं। ये तो रहा आपकी, बात कर लेते हैं आपके ऐसे की। अब यदि आपको लिखना आ जाए आर्टिकल भी सेम ऐसा ही है। आप बस सिर्फ आर्टिकल एक लेख होता है, उसमें इस तरह हेडिंग नहीं डाली जाएगी आपको। तो सिंपल सी बात है, सेम वही फंडा रहेगा जो आपका ये दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। एक छोटे पैराग्राफ में आप इसका नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग यानी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा आपका पैराग्राफ, इसी में ही थोड़ा कोज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसके विषय में आप लिख सकते हो। और इसके विषय में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन, एक धर्म के अनुयायी। वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट और धर्म के आधार पर वोट करना। इन पॉइंट्स पर आप अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 3, वे टू मेंटेन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के तरीके। अब राष्ट्रीय एकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसका क्या तरीका है, ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इसमें ये हेडिंग नहीं डालना है, सिर्फ आपको ये जो दिए हुए तीनों पॉइंट, आर्टिकल की बात कर रहे हो। आर्टिकल में जो ये तीनों पॉइंट्स दिए, कम्युनल हार्मनी इन सोसाइटी, समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, आपको इसके विषय में अपने व्यूज लिख देने हैं। इन्फ्यूजन द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को भरना। किसमें? बच्चों में। यानी जब स्कूल और जो कॉलेज है उनके द्वारा बच्चों के मन में राष्ट्रीय एकता की भावना भरी जाती है, तो इससे राष्ट्र की एकता को बल मिलता है। इस तरह से आप अपने व्यूज लिख सकते हैं। यू कैन राइट योर व्यूज अबाउट दिस। नेक्स्ट, मीडिया एंड मीडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ maintaining national integration. Main types of media: newspapers, televisions, mobile phones, and many other instruments. ठीक, और ओके। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड लास्ट स्टेप्स यू आर टू राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी नेशनल इंटीग्रेशन के क्या क्या महत्व है उसके विषय में आपको लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है एक लेख भी लिख सकते हैं और एक ऐसे भी। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, अगर आप इस तरह फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, आपको ऐसे में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक पर, एक वीडियो लेकर, नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।